हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंशुल वर्मा जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, खैर विंटेज गेम में तो वो लाइक करती है। 1867 की गेम है, पेरिस फ्रांस में खेली गई थी। सेल्सो जुपिड वर्सेस सैम लॉयड के बीच में गेम खेली गई थी। यहाँ सेल्सो जुपिड ने शुरू, जुपिडे आई थिंक, पता नहीं किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ उन्होंने शुरू किया E4 के साथ। E5 यहाँ सैम लॉयड ने खेला, नाइट F3 हुआ, नाइट C6, D4, E टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन बिशप C5। नाइट पर थोड़ा प्रेशर है बट दैट्स ओके। बिशप आया E3 स्क्वायर पर उसी नाइट पर डिफेंस करने के लिए। इट मीन्स यहाँ ये बिशप अनडिफेंडेड हो गया है, तो ब्लैक का ऑब्वियस मूव बिशप को B6 स्क्वायर पर जाना ही बनता है। बिशप C4, देन नाइट एट G गोज टू E7, नाइट C3, और इसके बाद यहाँ सैम लॉयड का कैसल हुआ। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4। सारा मेटेरियल एक्सचेंज यहाँ पर होने के बाद पोजीशन को हम इक्वल कह सकते हैं। ब्लैक का मूव अपने नाइट को G6 स्क्वायर पर लेकर जाने का आया और व्हाइट ने यहाँ कैसल किया, दैट्स इट। अब यहाँ से गेम डेवलप होनी शुरू होगी। ब्लैक ने अपने ए पॉन को आगे पुश किया तो व्हाइट ने अपने एफ पॉन को आगे पुश किया, या मैं कहूंगा कि यहाँ ये पॉन सेक्रीफाइस आया है। व्हाइट का ये मूव काफी बेटर है, ऐसा नहीं है इमीडिएट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लॉस है। नाइट टेक्स F4 होने के बाद जो पहला फायदा है कि एफ फाइल का ओपन होना, जहां बहुत ज्यादा प्रेशर ऑलरेडी आने वाले समय में बनने वाला है। बिशप का भी अटैक यहाँ इस F7 स्क्वायर तक आता है। दूसरा, व्हाइट चाहे तो E5 पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बना सकता है, लेकिन ब्लैक के पास उसके लिए मेरे ख्याल से कुछ काउंटर प्लेज हैं, जैसे क्वीन को G5 स्क्वायर पर लेकर जाना। और खैर जी पॉन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्कवर्ड चेक का जरूर खतरा है, लेकिन उससे पहले व्हाइट को अपने किंग को मूव करना होगा। एक अच्छी खासी यहाँ से गेम निकल कर आती। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ व्हाइट ने पहले ही अपने किंग को B1 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन हुआ नाइट E6, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन B5, बिशप पर अटैक बना। बिशप को यहाँ D5 स्क्वायर पर रख लेना चाहिए था व्हाइट को, लेकिन उन्होंने यहां अपने बिशप को लिया B3 स्क्वायर पर। मैं यहां D5 की सजेशन क्यों दे रहा हूं, देखिए D6 यहां ब्लैक का मूव आया और इसके बाद व्हाइट ने बिशप D5 रखा, तो रुक पर अटैक बनाना तो एक मूवी क्यों वेस्ट किया। रुक आया B8 स्क्वायर पर, देन हुआ H4, नाइट C5, तो हुआ H5, और ये पॉन ठीक ठाक आगे पहुंच चुका है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। H6 और आगे नहीं अफोर्ड किया जा सकता। रुक D गोज टू F1। फाइनली व्हाइट ने अपने रुक को यहाँ इस F1 स्क्वायर पर प्लेस कर ही दिया है, तो व्हाइट का अटैक काफी मैं मानता हूं कि यहाँ पर स्ट्रांग है। ब्लैक ने ठीक किया, उन्होंने थोड़ा मेटेरियल एक्सचेंज करने की कोशिश की बिशप को E6 स्क्वायर पर ले जाकर, लेकिन नहीं किया। जी पॉन आगे पुश हो गया, और ऑब्वियस है बिशप से इस जी पॉन को लेने का मतलब है रुक को सामने लगवाना और अगले मूव में लगभग चेकमेट करवा देना, या बिशप को गंवाने वाली बात हो जाएगी। खैर, यहां खेला गया बिशप टेक्स D5, ब्लैक का सीधा सा मूव है। ई टेक्स D5 या क्वीन टेक्स D5 हो सकता था, लेकिन यहां आया नाइट टेक्स D5 का मूव। फ्रेंड्स, ये नाइट टेक्स D5 काफी इंटरेस्टिंग मैं ऑप्शन मानता हूं, क्योंकि नाइट टेक्स E4 प्रोवोक हुआ, दूसरा पॉन यहां गया फिलहाल ब्लैक व्हाइट के हाथ से। क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक था, तो ये नाइट अब पहुंचा G5 स्क्वायर पर, नाइट का अपना बचाव भी हो गया। क्वीन आई A7 स्क्वायर पर, और अब वापस पॉन्स को लेने की बारी व्हाइट की आ चुकी है। पहला अटैक है C7 पॉन पर, और A6 पॉन पर भी है। रुक C8 करना ही पड़ा ब्लैक को, तो फिर इसके बाद हुआ क्वीन टेक्स A6, नाइट गया E4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ देखिए कि क्वीन से इस रुक को बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि नाइट सही स्क्वायर पर है इस फॉक को लगाने के लिए। तो कोई भी खिलाड़ी होगा तो क्वीन टेक्स E8 के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि क्वीन टेक्स C8 होने का मतलब नाइट से चेक आना है। लेकिन ब्लैक के पास एक छोटा सा मूव है, यहां जब क्वीन इस रुक को लेगी, यहां ब्लैक का भी नाइट इस तरह से प्लेस किया गया है कि वो अगले मूव में फॉक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। नाइट D2 चेक होगा, किंग A1 C1 जिस भी स्क्वायर पर जाए तो होगा यही काम। क्वीन टेक्स C8, नाइट E7 चेक, किंग H7, नाइट टेक्स C8, नाइट टेक्स F1, रुक टेक्स F1, मटेरियल एक्सचेंज, और उसके बाद रुक टेक्स C8। अब यहाँ मटेरियल एक्सचेंज की बात करते हैं। इनफैक्ट रुक टेक्स F7 के बाद अगर हम बात करें तो 3, 3 और 2 पर बिल्कुल इक्वल गेम रहेगी, बिल्कुल कोई आगे या पीछे होगा नहीं, पोजिशनल वाइज और मटेरियल वाइज दोनों तरह से। खैर, यहाँ खेला गया रुक E1, बेटर है नाइट को फॉक लगाने ही मत दो, तो हुआ नाइट D2 चेक। ब्लैक ने अपने प्लान के साथ काम किया है। किंग गया C1 स्क्वायर पर, और शायद यही सैम लॉयड चाहते थे।
रुक A8 पहले बना यहाँ क्वीन पर अटैक, और क्वीन पर अटैक बनने के बाद बनेगा A2 पॉन पर, और उसके बाद आएगी एक चेक जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। क्वीन टेक्स B5 हुआ। देन यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को बचाया F3 स्क्वायर पर। वैसे तो यहाँ एक चेक भी आ रही थी, वो भी काफ़ी अच्छी हो सकती थी, पर चलिए कोई बात नहीं। उस चेक का इलाज व्हाइट चाहे तो नाइट से एक चेक देकर कर सकता है। नाइट E7 चेक कुड बी एन ऑप्शन है। उसके बाद जब किंग मूव होगा तो यहाँ नाइट जा सकता है, लेकिन उससे पहले ए पॉन आगे पुश करना व्हाइट के लिए ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन ना तो व्हाइट ने यहाँ ए पॉन को आगे पुश किया, ना ही नाइट से चेक दी। उन्होंने अपने रुक को लिया E3 स्क्वायर पर नाइट पर अटैक बनाने के लिए। थोड़ा वीक मूव है वैसे तो, क्वीन से ही यहाँ इसको पिन हो जाना चाहिए, और रुक टेक्स A2। ऐसा करने के बाद यहाँ जब व्हाइट ने अपने रुक को E3 स्क्वायर पर लिया था, तो उन्होंने यहाँ अपने दूसरे रुक को H1 स्क्वायर पर जो रखा है उसको अनडिफेंडेड छोड़ दिया। सीधा सा मतलब है रुक टेक्स F3 का, रुक A1 चेक होगा, किंग D2 स्क्वायर पर जाएगा, रुक टेक्स H7, एक्सचेंज डाउन यहाँ पर व्हाइट होगा इस पॉइंट पर। खैर यहाँ खेला गया रुक A3। रुक एक्सचेंज की कोशिश है, करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं सैमराइड ने क्या कैलकुलेशंस की। उन्होंने यहाँ अपना रुक सैक्रिफाइस किया। किस तरह से किया? रुक A1 चेक, रुक टेक्स A1 करना ही पड़ा। फिर यहाँ पर चेक आई क्वीन से, क्वीन G5 चेक। और फ्रेंड्स यहाँ मैं कहूँगा कि मार्वलेस मूव है सैम लॉयड का। आई थिंक मूव नंबर 29 से सीक्वेंस शुरू हुआ है, और 36 या 37 पर यहाँ ये गेम चेकमेट तक पहुँचती है। यानी कि रुक सेक्रीफाइस के बाद सारी गेम यहाँ पूरे 4 सीक्वेंस में चलेगी। किंग यहाँ गया B1 स्क्वायर पर, अदरवाइज D1 स्क्वायर तो ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो अगले मूव में वैसे ही चेकमेट हो जाती है। वेल नाइट D2 चेक, और इस किंग के जाने के लिए क्या ये A2 स्क्वायर की ऑप्शन है? नहीं है, क्योंकि रुक से चेकमेट यहाँ बन जाएगी। वेल किंग पहुंचा वापस C1 स्क्वायर पर, और डिस्कवर्ड चेक आई। लेकिन ये डिस्कवर्ड चेक की रेंज किसी भी तरह से क्वीन तक नहीं पहुंचती है। यहाँ हुआ नाइट B3 चेक, किंग को B1 स्क्वायर पर जाना पड़ा। और ब्लैक के पास यहाँ इस गेम को ड्रॉ कराने की सारी पॉसिबिलिटीज़ है। वो नाइट से रिपीटेड चेक दे सकते हैं, और गेम डेफिनेटली चेकमेट तक आराम से पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ आया एक क्वीन सेक्रीफाइस, क्वीन C1 चेक, और किंग का A2 स्क्वायर पर जाना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्वीन टेक्स C2 होगा, और नाइट पर डिफेंस हो जाएगा, क्योंकि क्वीन टेक्स नाइट नहीं हो सकता, अदरवाइज रुक आके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा और वो गेम चेकमेट ही पहुंच जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर व्हाइट क्वीन को उसके बाद C6 स्क्वायर पर लेकर जा सकता था। अगर ब्लैक क्वीन एक्सचेंज के लिए जाता है तो नाइट सही स्क्वायर पर है फॉक लगाने के लिए। पर ब्लैक क्यों करेगा का ये काम? वो नाइट टेक्स A1 करके अपने रुक लेगा और क्वीन पर भी डिफेंस कर लेगा। खैर चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया था रुक टेक्स C1। रुक टेक्स C1 होने के बाद किंग सफोकेटेड हो चुका है। नाइट D2 चेक, किंग के लिए बचा है A2 स्क्वायर। रुक से एक और चेक आई, क्वीन को बीच में लगाया फाइनली जुपेड ने, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रुक टेक्स A4 चेक, और यहाँ ये मेट नाइट ने सारे स्क्वायर्स कवर किए हुए हैं। यहाँ पर ब्लैक ने अपने पास कुछ नहीं रखा चेकमेट करने के लिए, सिर्फ एक नाइट और एक रुक, वही काफ़ी थे, और उन्हीं से उनका काम चल गया। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम अंशुल वर्मा जी ने हम सभी लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल जैस ग्रुप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।